बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस दानेदार देगी कोरमे की रेसिपी। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल बावर्ची की तरह दानेदार चिकन कोरमा घर में तैयार करना, तो मेरी इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। देगी कोरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे खुला पॉट ले लिया है जिसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल में डाल रही हूँ प्याज को फ्राई करने के लिए, अदरवाइज़ इसको हम घी में बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 कप के करीब तेल। अब तेल को स्लाइटली मैंने गरम कर लिया है। इसमें हम शामिल कर देंगे 4 मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज, जिसको मैंने स्लाइसर की मदद से काट लिया था। तो ये डाल देंगे हम मीडियम गरम तेल के अंदर। अब फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखेंगे और हल्की आँच पे स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को फ्राई करेंगे ताकि ये बिल्कुल क्रिस्पी सी फ्राई हो। कोरमा बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ही होता है प्याज का सही तरीके से फ्राई होना। तो बिल्कुल हल्की आंच पे लगातार चलाते हुए हम इनको फ्राई करेंगे जब तक ये स्लाइटली गोल्डन नहीं हो जाती। तो देखिए हमारी प्याज स्लाइटली गोल्डन होने लगी है। थोड़ी सी आंच को बढ़ा देंगे और थोड़ा सा देखें कलर देने के लिए मैंने इसको इस तरह से कलर में फ्राई करके निकाल लिया है एक पार्चमेंट पेपर के ऊपर। इसको कर देते हैं साइड में। अब ये जो तेल है इसको हम किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर लेंगे बाद में। इस रेसिपी में मैं इस्तेमाल करूँगी घी का, तो मैंने सारा तेल निकाल दिया है देगची में से। अब डालेंगे हम 1 ladle भर के दानेदार घी। तो मैं यहाँ पे डालडा घी का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि मैंने 3/4 कप डाला है। आप मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम 1 किलो चिकन डाल देंगे। तो चिकन को मैंने 16 टुकड़ों में कटवा लिया था। ये मैंने पूरी चिकन डाल दी है। अब नमक डालेंगे हम इसमें हस्बे ज़रूरत। चूल्हे की आंच को मैंने नहीं खोला है। 2 टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। साथ ही शामिल कर देंगे इसमें हल्दी पाउडर जो कि जाएगा 1/4 टीस्पून। 2 चुटकी के बराबर इसमें आप हल्दी पाउडर ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब इसमें देगी मिर्च डाल रही हूँ जो कि कश्मीरी देगी लाल मिर्च है, जो कि 1 टीस्पून शामिल की है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे बे लीव्स जो कि मैं डाल रही हूँ खुशबू के लिए 2 से 3 अदद। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्चें साबुत। 5 से 6 अदद मैंने यहाँ पे लौंगे ली हैं और तकरीबन 7 से 8 अदद मैंने इसमें हरी इलायची ली हैं। ये शामिल कर देंगे हम इसके अंदर। अब इसमें शामिल कर देंगे हम लहसुन का पेस्ट जो कि जगह 1 टेबल स्पून भर के, और अदरक का पेस्ट भी हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून ही भर के। देखें घी को गर्म करने के बाद मैंने चूल्हे की आंच को बंद कर दिया था। जब मैं ये तमाम चीज़ें डाल रही हूँ तो चूल्हे की आंच बंद है। अब इस स्टेज के ऊपर हम साथ ही शामिल कर देंगे इसमें दही, जो कि अभी मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप। आधा कप हम बाद में डालेंगे। तो आधा कप बाद में हम इसलिए डालेंगे क्योंकि हमने बनाना है इसको दानेदार कोरमा बावर्ची की तरह। तो एक ट्रिक होती है जो कि मैं लास्ट में शामिल करूँगी। तो यहाँ पर अभी चूल्हे की आँच को हम खोल देंगे मिक्स करने के बाद, और चूल्हे की आँच को अभी हम मीडियम टू हाई रखेंगे। अब चूल्हे को मीडियम टू हाई करने के बाद चिकन को हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए। जब ये भुन गई है अब चूल्हे की आंच को मीडियम कर देंगे। 8 से 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। अब चिकन को पकते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं। तो फ्लेम को मैंने मीडियम किया हुआ है। मीडियम फ्लेम पे ये हमारा कोरमा पक रहा है। इस स्टेज पे इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखें अभी चिकन ने भी पानी रिलीज़ किया है और दही ने भी पानी रिलीज़ किया है। टोटल इसमें पानी का इस्तेमाल हम करेंगे नहीं। अब इस स्टेज के ऊपर जब ये थोड़ा सा भुनाई के ऊपर है तो इस स्टेज के ऊपर हम डाल देंगे इसमें प्याज, जिसको मैंने फ्राई करके निकाल लिया था। हाथों से ही चूरा करके हम शामिल कर देंगे इसमें। आप इसमें ब्लेंडर में डाल के पीसिएगा नहीं, वरना तो बिल्कुल भी दानेदार कोरमा नहीं बनेगा। अब इसमें मैंने 15 अदद बादाम ले लिए थे, जिसको भिगोने के बाद मैंने इसको पीस लिया था। ये पेस्ट मैंने शामिल कर दी है इसके अंदर। दोनों चीज़ों को डाल के बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम और 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। तो देखें तरी इसमें थोड़ी थोड़ी सी ऊपर आना स्टार्ट हो गई है। इस स्टेज के ऊपर हम आधा कप मज़ीद दही शामिल कर देंगे और दही डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो दही को मैंने बहुत अच्छी तरीके से बीट करके डाला है। देखें अच्छी तरीके से मैंने इसको कर लिया है मिक्स। इस स्टेज के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकने देंगे और इस स्टेज पे हम इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। अब चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें कुछ और स्पाइसेस जो कि खुशबूदार बनाएंगे कोरमे को। तो जायफल जावित्री का पाउडर ले लिया है मैंने, जो कि लिया 1/2 टीस्पून। ज़ीरा लिया है मैंने भुना पिसा, जो कि मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, हरी इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून। तो ये चारों मैंने स्पाइसेस शामिल कर दिए हैं कोरमे के अंदर, तो जिससे बहुत ही ज़्यादा एरोमेटिक बनेगा ये कोरमा। बहुत अच्छी तरीके से देखें मैंने इसको कर लिया है मिक्स। इसको मज़ीद पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद देखें इसमें तरी ऊपर आना स्टार्ट हो गई है। इस स्टेज के ऊपर हम इसमें बिल्कुल बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर देंगे, जो कि मैंने 1 इंच का टुकड़ा ले लिया था, ये मैंने शामिल कर दी है। अब हम
इसके अलावा शामिल करेंगे केवड़ा वाटर। तो मैं केवड़े वाटर का इस्तेमाल करी हूँ, एसेंस का इस्तेमाल नहीं करी हूँ, जो कि जाएगा 1 टीस्पून। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस हो तो चंद ड्रॉप डालिएगा, जो कि डाइल्यूट नहीं हुआ हुआ था। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो देखिए ऑल ओवर कोरमे में मैंने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, कवर कर दिया था मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए इसमें तरी बिल्कुल ऊपर आ चुकी है और ये कोरमा हमारा लजीज सा तैयार हो चुका है। तो इस कोरमे को आप सर्व कीजिए तंदूरी रोटी के साथ। आप लोगों के घर में इंशाल्लाह सबको ज़रूर पसंद आने वाला है ये कोरमा। तो ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ये रेसिपी वीडियो आप लोगों ने मेरी कहाँ से वॉच की, अपनी प्रेफरेंस मुझे ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी को कर दीजिएगा लाइक और शेयर। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।